आप भी चौंक जाएंगे। सहारनपुर का सबसे पुराना मदरसा ही गैर मान्यता प्राप्त है। 156 साल पुराना मदरसा सिर्फ सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है। तो आखिर इतना बड़ा मदरसा चल कैसे रहा है, बड़ा सवाल ये भी है। यूपी में मदरसों में सर्वे के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सहारनपुर में 306 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता और गैर सहायता प्राप्त हैं। इनमें देवबंद दारुल उलूम मदरसा भी शामिल है। देवबंद का दारुल उलूम जो अपने आप को ये कहता है कि हम नियम कानून और संविधान के दायरे में हम सब काम करते हैं, उसके पास भी मान्यता नहीं है। दारुल उलूम देवबंद करीब 156 साल पहले स्थापित किया गया था। इसका सिर्फ 1866 के सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। यूपी मदरसा बोर्ड के अंदर दारुल उलूम रजिस्टर्ड नहीं है और ये मदरसा किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं ले रहा। सहारनपुर प्रशासन ने जिले के 1060 मदरसों का सर्वे किया, जिसमें 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त बताए गए हैं। ये मदरसे जकात यानी चंदे से चलते हैं। इस खुलासे के बाद बजरंग दल दारुल उलूम देवबंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सहारनपुर से मतिन खान, टीम न्यूज स्टेट। निकाय चुनाव और 2024 आम चुनाव के लिए बीएसपी भी एक्शन मोड में आ गई है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के एक दिन के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान मायावती ने पदाधिकारियों को निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। मायावती ने पदाधिकारियों को छोटी छोटी बैठकों पर फोकस करने के लिए कहा। साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। वहीं 15 जनवरी को जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के भी निर्देश दिए गए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है निकाय के चुनाव को लेकर। बैठक सर हो गई आप लोग? हाँ, हो गई। निकाय चुनाव के लिए तैयार है? एकदम सब तैयार है। क्या कहा बहन जी निकाय चुनाव? इधर जी जान से लगना है, मेहनत से लगना है, परचम लहराना है। मुद्दे वही भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी क्या बीएसपी अपने आप में पार्टी है, उसमें सर्व समाज के लोग हैं, हर जगह है, जीतेंगे। आगे भी पीछे भी जिला पंचायत के चाहे चुनाव हो चाहे निकाय के, हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है बीएसपी का। इस बार भी आएगा। तो बसपा प्रमुख मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साफ कर दिया है कि इस बार निकाय चुनाव में बहुत मजबूती के साथ पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपने क्षेत्र में जाएं, उन मुद्दों को लेकर जिस पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है उसको लेकर जनता के बीच में संवाद करें। उसके साथ ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई बन सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बन सकता है। इसी संदेश के साथ उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया है। लखनऊ से वडल सुफिकान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इमरान मसूद 4 मंडलों के संयोजक बनाए गए। सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी बीएसपी नेता इमरान मसूद को दी गई है। उत्तराखंड के भी संयोजक बनाए गए। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ बीएसपी में शामिल हुए। निकाय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो सहारनपुर, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी मिली। इसके अलावा उत्तराखंड के भी संयोजक बनाए गए इमरान मसूद। हाल ही में एसपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो बीएसपी नेता इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने आज रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस मौके पर कानपुर में भी मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। इस मौके पर कानपुर से कुल 306 लोगों को रोजगार दिया गया, जिसमें से 200 युवाओं को स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पत्र सौंपे गए। किसी की बेरोजगारी का ध्यान आता है तो उसके और उसके परिवार के ऊपर क्या परिस्थितियां होती है, क्या उसका विचार होता है, क्या उसकी सोच होती है, इसकी कल्पना वही कर सकता है जो उस नीचे से छोटी सी सीढ़ी से उठकर आज ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा हो, जिसने छोटी सी चाय की दुकान के माध्यम से रेलवे में चाय मिलकर प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हों।
उनको मालूम है कि गरीब का दर्द क्या होता है, रोजगार की आवश्यकता क्या होती है, उसकी जरूरत क्या होती है। आज धनतेरस के पावन पर्व के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधान सेवक जी को मैं विशेष आभार और अभिनंदन देती हूँ कि उनके कर कमलों और उनके आशीर्वाद से आज सरकार में 10 लाख नौकरियों को देने के निर्णय का एक प्रतिबिंब यहाँ पर कानपुर में हम सब देख पाए हैं। एक साथ 75,000 नवयुवक युवतियों को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नव भारत के निर्माण की भिन्न भिन्न मंत्रालयों में जिम्मेदारी दी गई है। धनतेरस पर पिछले 2 साल से व्यापारियों को मायूसी ही मिल रही थी, लेकिन इस बार धनतेरस पर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। 2 दिन धनतेरस रहने पर उनकी उम्मीदें बढ़ गई है। इस बार ग्राहक भी बाजार में खरीदारी करने में पीछे नहीं दिख रहे हैं। बरेली में इस दिवाली पर बाजार गुलजार हैं। दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। चाहे मिट्टी के दीपक बेचने वाले हों या मूर्ति वाले, सबको इस बार दिवाली मुनाफे वाली दिख रही है। 80 होना जरूरी सर। कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की? मेरे यहाँ 30 रुपए से लेके 700-800 रुपए तक की मूर्ति है। सिर्फ दिए ही नहीं, धनतेरस पर वाहनों की बिक्री भी बढ़ जाती है और इस बार शोरूम को बम्पर सेल की उम्मीद है। लोगों को धनतेरस के दिन मोटरसाइकिल और कारों को खरीदने का बड़ा शौक रहता है, बड़ा उत्साह रहता है। उसके लिए हम 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तरह तरह के कलर, किसी भी तरीके का कलर कम ना हो, कोई गाड़ी कम ना हो और बहुत सुंदर फाइनेंस रेट रहता है। धनतेरस इस बार 2 दिन है, लिहाजा ज्वेलर्स की चांदी है, जिन्हें 2 दिन बिक्री का मौका मिलेगा। त्योहार बनाने के लिए हर्षोल्लास भी बहुत है लोगों में और खरीदारी करने की पावर भी है। तो व्यापारियों ने भी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए हर तरह का हल्के से हल्का आइटम, भारी से भारी आइटम और शुद्धता के प्रमुखता को देखते हुए पूरी तैयारी करी है और ग्राहकों को इस बार परचेसिंग करने में वास्तविकता में आनंद होगा। यानी मिट्टी हो या सोना, इस बार हर सामान की खरीदारी जोर शोर से हो रही है। कोरोना काल के बाद ये पहला त्योहार होगा जब व्यापारियों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।